बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। तहसील रिपोर्टर ज़िशान मनहास की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी तहसील इंतजामिया की मिली भगत से खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पतोकी ने खाद के मसनूई बहरान पैदा करने पर गंदम की फसल मुतासर होने का अंदिया दे दिया। पतोकी सराय मुगल हबीबाबाद फूलनगर मोहल्ला शेखम हंजाय कलां गर्दनवाह में खाद डीलर 3,200 रुपए वाली सोना यूरिया 4,200 में, जबकि 10,000 रुपए वाली DAP की बोरी 14,000 रुपए तक बिला खौफ और खतर अपना ही रेट लगाकर ब्लैक में फरोख्त करने लगे। आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पतोकी का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी की मिली भगत से यूरिया खाद डीलर हजरात दुगने तिगने दामों पर खाद फरोख्त कर रहे हैं। चंद बासर सियासी असर रसूख रखने वाले अफराद कंट्रोल रेट पर खाद देकर सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है, जबकि छोटे किसान यूरिया खाद फी बोरी 3,000 तक और DAP खाद 5,000 महंगी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं, जो नाकाबिले तलाफी नुकसान है। आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पतोकी के सदर साजिद हुसैन हंजा और किसानों ने मीडिया तवज्जो से इजहार किया कि खाद के लिए पैसे हाथों में लेकर फकीरों की तरह हम लेकर जलील ख्वार हो रहे हैं, कोई सुनवाई ना है। तहसील पतोकी इंतजामिया हमारे साथ ताउन की बजाय डीलर्स के साथ साजबाज हो चुकी है, जिसके बायस खाद डीलर मुकर्रर नरखों पर खाद देने से साफ इनकारी है। हमारी निगरान वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इस खाद के मसनूई संगीन बहरान पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई का हुक्म सादर फरमाएं और मुलव्वस इंतजामिया के अफराद के खिलाफ महकमाना तौर पर कार्रवाई की जाए ताकि छोटे किसानों को मुकर्रर नरखों पर यूरिया खाद मिल सके। गोजा से वालिद शाह आलमी अवार्ड जीतने वाले बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट, कैलीग्राफर, डिजाइनर, शायर, साबका बैंकार, पंजाबी सकाफत के अलमबरदार चौधरी अब्दुल लतीफ साहू का ताल्लुक गोजा से है। इससे पहले इन्हें दुबई ग्लोबल विलेज फेस्टिवल, दुबई, मक्का म्यूजियम और मस्जिद नबवी से भी अवार्ड मिल चुका है। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता। गोजरा की सरजमीन से तल्लक रखने वाले आलमी अवार्ड जीतने वाले बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पंजाबी सकाफत के बेताज बादशाह ने पाकिस्तान की सकाफत को ना सिर्फ उजागर किया बल्कि पूरी दुनिया में कई अवार्ड भी अपने नाम किए। लतीफ़ साहू ने अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान की पंजाबी सकाफत को नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानब से उनको कोई भी सकाफत के हवाले से अवार्ड नहीं दिया गया और ना ही आज तक उनकी कोई भी माली मदद की गई है। लतीफ़ साहू ने मजीद कहा, तो पहला जी इज्जत सी एक्सपो सेंटर लाहौर दे विच सीगी 2015 च, उदों भी सिख उत्थे आए सीगे, उत्थे भी इनाम दिता गया सीगा, लेकिन वो सीगा इनफरादी तौर ते कल्ले नूं उत्थे चूंकि नमाइश सीगी ते ये सी पूरे मुकाबले दे विच आण के जिहड़ी इज्जत आ ये उस तो भी बढ़ के सीगी। ते मैं अल्लाह पाक दा लख शुक्र अदा करदा है कि उहदी रहमत नाल ही सब कुछ हुंदा है। इज्जत जिल्लत अल्लाह दी ज़ात देण वाली आ। जो कुछ मैनूं इनाम मिल चुकिया, दुबई ग्लोबल विलेज फेस्टिवल विचों मैनूं 50 मुल्कां ने शिरकत कीती सी ते पाकिस्तान दी नुमाइंदगी दा शरफ मैनूं हासिल होया सी। उत्थों मैनूं इनाम मिलिया सी 2005 च। 2015 च मैनूं 3 महीने दा वीज़ा मिलिया सी सऊदी अरब दा। मेरी 6 शहरां च उत्थे नमाइश होई सी। मक्का म्यूजियम चों मैनूं अवार्ड मिलिया, मस्जिद नबवी विचों मैनूं अवार्ड मिलिया, इमाम काबा ना मिलन का शरफ हासिल होया, मस्जिद नबी के इमाम ना मिलन का शरफ हासिल होया। गौरमेंट अगे मेरी अपील आ कि अज तक मैनू कोई माली मफाद नहीं किसी ने दिता, जद कि मेरा पंजाब अवार्ड भी मिलता सी, मैनू मिलना चाहिए सी ते प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिलना चाहिए सी। मैं गल इवें हवा च नहीं कहता, जो कुछ मैं किया वा वारिश आलमी अवार्ड ने साबित कर दिता है कि मैं इस काबिल सी कि मैनू प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिता जाता। मस्जिद नबवी दे विचों मैनू उस्तादुल फन्नान दे खिताब वाली सनद मिली, तो वो भी ये गल साबित करती है कि वो कुछ मेरे पल्ले सी तो मैनू अल्लाह पाक ने उत्थों इज्जत बख्शी है। तो साडे पाकिस्तान की हुकूमत ने अजे तक कोई ना मैनू माली मुफाद दिता ना कोई अवार्ड दिता। अगर साडे चैनल के जरिए उन्हां तक गल पहुँचे तो मैं इक्को ही गल कहांगा कि अगर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरा हक बनता है, प्राइड ऑफ पंजाब मेरा हक बनता है, ये दोनों मिलने चाहिए। ये नाल इस तो वड्डी जिहड़ी गुजारिश ये आ कि अगर हुकूमत मेरे नाल तामन करे तो जिन्ना मैं 300 फनपारा बनाया मैं फ्री देने नूं तैयार हाँ, लेकिन गोजरे दे विच आर्ट गैलरी बना के दे देन ताकि ये फनपारे सदा वास्ते महफूज हो जान और आने वाली नस्ल इन्हां तो सबक हासिल कर सके। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़, टोबा सिंह।
لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندہ محمد اظہر مشتاق کی رپورٹ کے مطابق انسداد پولیو مہم انکاری بچوں کو قطرے پلائے بغیر فیلڈ سے کیوں نکلے، ڈی سی لاہور سیکھ پا ہو گئی۔ ڈی سی لاہور نے پولیو ٹیم کو اجلاس سے واپس فیلڈ میں بھیج دیا، اسسٹنٹ کمشنرز کو مدد کرنے کی ہدایات، ایک تحصیل میں 10 ریفیوزل کیس کو فوری کور کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے پہلے روز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اے سیز، سی سی او ہیلتھ، ڈی ڈی ایچ اوز، ڈبلیو ایچ او نمائندگان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کو پہلے روز کی کارکردگی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کینٹ کے علاقے میں 12 ریفیوزل کیسز پر ڈی ڈی ایچ او کینٹ سے جواب طلب۔ پولیو مہم کے پہلے روز ناقص کارکردگی پر ڈی ڈی ایچ او سمن آباد ڈاکٹر فرید سے بھی جواب طلبی۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر نے خصوصی پولیو مہم کے پہلے روز 4,04,652 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ 2,87,482 گھروں کو کور کیا گیا۔ 21 ریفیوزل کیسز میں والدین کو قائل کر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے اور گزشتہ مہم کی طرح حالیہ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کو مائکرو پلان کے مطابق مربوط انداز میں چلایا جائے۔ والدین سے گزارش ہے پولیو ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ پولیو کے 2 قطرے بچوں کے محفوظ مستقبل کے ضامن ہیں۔ سابق ممبر قومی اسمبلی میاں علی گوہر خان بلوچ حلقہ این اے 97 کی میڈیا سے گفتگو۔ 5 مرتبہ ممبر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی منتخب ہو کر چودھری محمد صفدر شاکر حلقہ پی پی 103 نے اپنے آپ کو ایک مضبوط سیاستدان ثابت کیا ہے۔ بلٹن میں مامو کانجن سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے مشتاق راجپوت کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن سابق ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی چودھری محمد صفدر شاکر حلقہ پی پی 103 کے ڈیرا پر سابق ممبر قومی اسمبلی میاں علی گوہر خان بلوچ حلقہ این اے 97 کی خصوصی آمد کے موقع پر میاں علی گوہر خان بلوچ اور چودھری محمد صفدر شاکر کی 1 to 1 ملاقات میں اہم میٹنگ۔ بعد ازاں میٹنگ میاں علی گوہر خان بلوچ نے میڈیا نمائندگان سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چودھری محمد صفدر شاکر نے 5 بار ممبر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی منتخب ہو کر اپنے آپ کو ایک مضبوط سیاستدان ثابت کیا۔ ہم مل کر مسلم لیگ نون کی چھتری تلے مضبوطی سے کھڑے ہیں، ہم نے پارٹی کی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ چودھری محمد صفدر شاکر اور میں پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اکٹھے مل کر الیکشن لڑیں گے۔ میاں علی گوہر خان بلوچ نے کہا ہے کہ ہمارے سابق دور میں حلقہ میں کروائے گئے ترقیاتی کام بولتے ہیں، انشاءاللہ میں دوبارہ اس حلقہ میں آ گیا ہوں۔ مامو کانجن کی عوام کے لیے سوئی گیس کی فراہمی اور ہمارے تعمیر کردہ کالجز کو اپ گریڈ کروانے سمیت دیگر اہم مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں گے اور ہمیشہ کی طرح جذبہ کے ساتھ خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر حلقہ سے سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے ہمارے بیورو چیف انور زیب خان آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق نوشہرہ کلاں پاکستان تحریک کے پارلیمنٹرین کو زبردست دھچکا۔ نوشہرہ کے یوتھ رہنما خیر البشر اور میاں حمایت الاباخیل پرویز خٹک کی پارٹی سے مستعفی ہو کر مسلم لیگ نون میں شامل۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی ترجمان اور سابقہ ایم پی اے اختیار ولی خان نے سبز ٹوپی پہنا کر خیر البشر اور میاں حمایت کو خوش آمدید کہا اور اختیار ولی نے کہا ہے کہ پرویز خٹک کی کشتی ڈوب چکی ہے اور اب اپنے چلاکیوں سے اور نوشہرہ کی عوام کو دھوکہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو کھیل کھیلنا تھا کھیل چکے، باقی عوام کو اور اپنے آپ کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں۔ آئندہ حکومت مسلم لیگ کی ہوگی۔ اس موقع پر نون لیگ کے سرکردہ رہنما امجد علی، فضل غنی، رومان گل، لقمان جی، اظہر خان، ڈاکٹر عارف، شاہ زیب، نسیم خان، زین خان اور عادل خان موجود تھے۔ خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق رئیس فدا حسین قادری چیئرمین یونٹ سنی تحریک خان بیلا کی جانب سے محمد جواد حسن قادری صوبائی صدر پاکستان سنی تحریک، قائد جنرل اہل سنت مفتی طاہر ذیشان قادری، مرکزی فائنانس سیکرٹری پاکستان سنی تحریک اور دیگر معزز مہمانان گرامی کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں شرکت کی۔ خان بیلا ملا چوک کا وزٹ کیا اور سنی تحریک کے عہدیداران سے ملاقاتیں کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپس میں بھائی چارہ سے رہنا چاہیے اور تنظیم کا ہر رکن اپنے کام ذمہ داری سے سر انجام دے۔
इस मौका पर राना जाहिद इकबाल और न्यूज़ रिपोर्टर ने हजरत इलामा मौलाना मुख्तार अहमद कादरी, तहसील सदर सुन्नी तहरीक लियाकतपुर, इलामा नियाज अहमद ताहरी, चौधरी मोहम्मद अलियास, सीनियर मेंबर सुन्नी तहरीक यूनिट खान बिला, मलिक मोहम्मद यूनस खरल, सीनियर रुकन सुन्नी तहरीक लियाकतपुर, मोहम्मद काशिफ अतारी, सदर सुन्नी तहरीक यूनिट खान बिला, शेख मोहम्मद जाहिद, यूनिट इंचार्ज सुन्नी तहरीक यूनिट खान बिला, जाम मोहम्मद अरशद गांगा, सदर सुन्नी तहरीक यूनिट दफली कबीर खान समेत सुन्नी तहरीक खान बिला और सुन्नी तहरीक दफली कबीर खान के अहदेदारान और कारकुनान शामिल थे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल हसन रजा का पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों के हमरा दूध की चेकिंग के हवाले से कार्रवाइयां। शहर के दाखिली रास्तों पर दूध लाने वाले ग्वालों और शहर के अंदर मुख्तलिफ दुकानों पर मौजूद खुले दूध के सैंपल्स का अपनी निगरानी में तज्जिया करवा कर पानी समेत मुख्तलिफ अशिया की अमेजिश वाले दूध को मौके पर तलब करवा कर दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अशिया खुर्दनोश में अमेजिश किसी सूरत कबूल नहीं। किसी भी किस्म की अमेजिश से पाक अशिया खुर्दनोश हर शहरी का बुनियादी हक है और शहरियों को इस हक से महरूम रखने वालों के साथ आनी आतों से निपटा जाएगा। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्का NA 120 से रुकन कौमी असम्बली सुहेल शौकत भट्ट, जुहेब शौकत भट्ट और चेयरमैन चौधरी बशारत अली की खसूसी काविश से इलाके में खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें सर्कल शालामार के SDOs और एक्सीएन अली रजा और दीगर वापटा अफसरान ने शिरकत की। लोड शेडिंग के हवाले अवामी शिकायत का फौरी नोटिस लेकर लोड शेडिंग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। मज़ीद जानते हैं आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम रहमत टाउन मनावा लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ से आज 5 दिन पहले एक खुली कचहरी का अहतमाम किया गया था ज़ुहेब शौकत भट्ट चौधरी बशारत अली की क़यादत में, जहाँ पे वापडा के मुलाजमीन अफसरान मौजूद थे। वहाँ पे ज़ुहेब शौकत भट्ट साहब ने एक वादा किया था कि हम यहाँ पे लोड शेडिंग का मसला हल कर देंगे। आइए यहाँ के अहले इलाका से पूछते हैं वो मसला हल हुआ है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल जी? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र, अल्लाह पाक की दा। नाम है ਤੁਹਾਡਾ? नज़ीर अहमद जी। अच्छा, नज़ीर अहमद साहब, ਜਿਹੜੇ ज़ुहेब शौकत भट्ट साहब ने वादा ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? इंशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला हिम्मत देवे, अल्लाह पाक इन्हों सेहत देवे। सेहत शौकत साहब भट्ट साहब ने अपना जेड़ा वादा कीता पूरा कीता। चौधरी शौकत प्लस चौधरी बशारत अली ने ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। इंशाअल्लाह ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਦ ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ? इंशाअल्लाह ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਵੇ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजाज है अच्छा जी सर। ये जो लोड शेडिंग का मसला था हल हुआ है? जो खुली कचहरी लगी थी, चौधरी बशारत अली साहब, ज़ुहेब शौकत भट्ट साहब, सुहेल शौकत भट्ट साहब, जो कि नामजद उम्मीदवार है इधर के NA 120 के, वादे पूरे किए उन्होंने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे साथ उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। हम गए थे खुली कचहरी में जो उन्होंने लगाई हुई थी, हमने उनको अपनी दिल की जो आवाज़ थी वो हमने उनको बताई है कि सर हमारा ये मसला है, हमारी लोड शेडिंग का बहुत मसला है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको रात को बहुत मसला बनता है। और उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि ये आपकी लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। सुहेल शौकत भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया, चौधरी बशारत साहब का भी बहुत शुक्रिया। हम उनके हमेशा दिल से उनकी इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने जो भी वादा किया हमारे साथ आज तक, जो भी वादा किया उन्होंने पूरा किया है। अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे। इन्हीं को वोट देते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनके पक्के वोटर हैं। हम उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। वो हमारी दिलो जान है। हम उनकी दिलो जान से इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि वो देखे ना, मसला ये है कि हमारे जो मसले मसाले वो ही हल करते हैं। हम गरीबों का कौन है? अल्लाह के बाद वो ही है। हमने उनके पास ही जाना है। जो भी हम उनके आगे फरियाद लेके गए हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी की है। कोई भी मसला मसाइल हुआ है, किसी बीबी बहन का कोई मसला है, किसी भाई का मसला है, हम जाके भट्ट साहब के आगे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमारी सुनी है। सोए हुए हैं तो उठ के बाहर आए हैं, मतलब कि जितनी मर्जी मसरूफियात है वो बाहर आए, उन्हें हमारी गरीबों की आवाज़ सुनी है, हमारे साथ चले हैं। हमारे साथ जो भी थाने का मसला हो, वापडा का मसला हो, वो हमारे साथ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को उनको इज़्ज़त दे, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उनको तरक्की दे। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनका रेस्टोरेंट है।
ان سے پتہ کرتے ہیں جو کہ کھلی کچہری میں وعدے کیے گئے تھے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے وہ پورے ہوئے ہیں کہ نہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام ملک خرم شہزاد صاحب. خرم بھائی، جو وعدے کیے گئے تھے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے وہ پورے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ جو کھلی کچہری لگی تھی سہیل شوکت بٹ صاحب کے اور زہیب شوکت بٹ صاحب نے اور چودھری بشارت علی صاحب نے جو ٹیم لے کے ادھر بیٹھے تھے کھلی کچہری میں، جو انہوں نے وعدے کیے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور جو دوسرے معاملات کے حوالے سے باتیں کی ہیں الحمدللہ وہ پوری ہوئی ہیں. ہمارے واگا زون میں لائٹ کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی اور جب انہوں نے ہمیں ادھر کھلی کچہری میں بلایا اور دعوت دی اور باتیں کی کہ ہم آپ کے مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے. کاروباری حضرات فارغ بیٹھ کے سارا دن بجلی کی وجہ سے پریشان رہتے تھے. اب ہمارے واگا زون میں 1 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کہاں 12 گھنٹے کہاں 1 گھنٹہ. اب سارے حضرات ہم مل کے کام کرتے ہیں اور سہیل شوکت بٹ صاحب اور زہیب شوکت بٹ صاحب چودھری بشارت علی صاحب کی جو ٹیم ہے بہت اچھا ورک کر رہی ہے. نون لیگ کے شیر ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمیں بڑی امیدیں ہیں ان کے اوپر، بڑی توقع ہیں کہ یہ ہماری اور بھی جو پریشانی ہیں ان کو یہ ٹھیک کریں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں. اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے. یہ ہمارے سر پہ ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ واقعی کام کرواتے ہیں سہیل شوکت بٹ صاحب؟ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو پچھلے دنوں کچہری لگائی ہے جو باتیں کی ہیں. ہمارا ادھر لائٹ کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی اور سہیل شوکت بٹ صاحب نے، زہیب شوکت بٹ صاحب نے، چودھری بشارت علی نے بہت اچھا ورک کیا. اور ہمارے ادھر رحمت ٹاؤن میں، وکاس ٹاؤن میں، پورے واگا زون میں لائٹنگ کا برجان بہت زیادہ خراب تھا. اب کافی حد تک بینیفٹ ہے. کافی حد تک آپ کسی بھی دکاندار سے پوچھ لیں وہ کہے گا الحمدللہ میری فریجیں چل رہی ہیں، میرے بلب چل رہے ہیں، میں خوشحال ہوں، میرا کاروبار وسیع ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، مشینیں چلیں گے، لوگ کاروبار کریں گے. اگر لوڈ شیڈنگ بند ہے، بجلی بند ہے تو ناظرین کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے سنی بھائی کی بھی باتیں. اہل علاقہ سے بھی ہماری بات ہوئی. وہ کہتے جو کھلی کچہری لگائی گئی تھی زہیب شوکت بٹ کی قیادت میں، چودھری بشارت علی کی قیادت میں، وہ ہمارے ہر مسئلے حل ہوئے ہیں. اور سہیل شوکت بٹ صاحب جو نامزد امیدوار ہے NA 120 کے نون لیگ کی طرف سے، ہم جو بھی کام لے کے جاتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اللہ پاک ان کو تندرستی دے، عوام کی خدمت یہ کرتے رہیں. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، آن نیوز، مناوا، لاہور. ایک اور بھائی موجود ہے، دودھ دہی کی دکان ہے. ان سے پوچھتے ہیں جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا، جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوئے ہیں کہ نہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام فلک شیر جاٹ ہے جناب. اچھا، جو وعدے کیے گئے تھے کھلی کچہری میں وہ آپ کے بٹ صاحب نے، زہیب شوکت بٹ صاحب تھے، چودھری بشارت علی صاحب تھے، سہیل شوکت بٹ صاحب تھے، وہ مسئلے حل ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جی الحمدللہ بٹ صاحب دی بڑی مہربانی ہے جناب، اور سہیل شوکت صاحب دی بڑی مہربانی ہے، زہیب صاحب دی اور رانا بشارت صاحب. الحمدللہ کوئی بھی کام لے کے گئے ہیں ساڈا کام ہویا ہے. اللہ دی مہربانی ہے اور لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے. لہٰذا لوڈ شیڈنگ دے دوران 1 لاکھ روپیے دے مقروض ہو گئے ہیں، دودھ خراب ہو گیا. اللہ دی بڑی مہربانی ہے اور اللہ دی برکت داری ہے اور بھائی ہراں دی بہت برکت داری کہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے. ہم نے پہلے اہل علاقہ سے بھی بات کی. عوام بڑی خوش ہے، اہل علاقہ خوش ہے. جو زہیب شوکت بٹ صاحب، سہیل شوکت بٹ صاحب، چودھری بشارت علی صاحب نے وعدے کیے تھے کھلی کچہری میں، وہ آج ایک ایک وعدہ پورا ہو گیا ہے. ہمارے پاس اس ٹائم موجود ہیں چیئرمین آصف صاحب. ان سے پتہ کرتے ہیں جو کھلی کچہری میں وعدے کیے تھے وہ آج پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. آصف بھائی سب سے پہلے تو مبارکباد. ہم نے اہل علاقہ سے بھی بات کی ہے، بہت لوگ خوش ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ جو بٹ صاحب وعدے کرتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں. آپ بتائیں یہ وعدے پورے ہو چکے ہیں؟ سہیل شوکت بٹ صاحب نے جو بھی آج تک وعدہ کیا ہے الحمدللہ وہ ہمیشہ پورا کیا ہے. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہمارے علاقے میں ہو رہی تھی. سہیل شوکت بٹ صاحب کا، زہیب شوکت بٹ صاحب کا اور چودھری بشارت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے علاقے کی آواز کو اوپر تک پہنچایا اور علاقے سے مکمل لوڈ شیڈنگ جو ہے غیر اعلانیہ وہ ختم کرائی، جس میں سے جلو فیڈر، منڈیالہ فیڈر، للو فیڈر، مناوا فیڈر، واگا فیڈر اور بہت سے جتنے بھی اس 10 فیڈر تھے ہمارے ایریے میں جو سہیل شوکت بٹ صاحب نے اپنی محنت سے
इलाके के लिए काम किया और गैर अलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करवाई। भाई वापडा भी मजबूर हो रहा है ये कहने पे वाकई ही बिजली चोरों की यहाँ पे अब कोई गुंजाइश नहीं है। और इन्होंने भी सुहेल शौकत भट्ट साहब ने, चौधरी बशारत अली साहब ने, ज़ुहैब शौकत भट्ट साहब ने दिन रात ऐलानात करवाए, मेहनत की और आज इसका रिजल्ट ये आ रहा है। इंशाल्लाह ताला हम वापडा के साथ मिलके जो बंदे बिजली चोरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उनकी निशानदेही करेंगे और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा वापडा को दिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। सैयद शौकत भट्ट जिंदाबाद। ये हमारे साथ चेयरमैन आसिफ साहब मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और वाकई ही यहाँ पे मैंने देखा है, अहले इलाका से भी बात की है, ये सुहेल शौकत भट्ट साहब से बहुत प्यार करते हैं और भट्ट साहब भी इनसे बहुत प्यार करते हैं और इनके हर मसाइल को हल करते हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने पीर के रोज मुशाहिदा किया कि मुसल्लह फौज के अरकान और आईनी अदालतों के जज एहतसाब कवानीन के तहत मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये मुशाहिदा अदालत उस्मा के 15 सितंबर के फैसले के लिए एक इख्तलाफी नोट में किया, जिसमें इसने एहतसाब के कवानीन में तब्दीलियों को खत्म कर दिया और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ बदनवानी के मुकदमात बहाल करने का हुक्म दिया। इस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की 2022 की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, जिसमें कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के कवानीन में की गई तरमीम को चैलेंज किया गया था। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस हफ्ते अपनी फ्लैगशिप मिलिट्री डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस के लिए दुनिया भर से दफाई काम की मेज़बानी कर रहा है। ये बेंटिंग के लिए आलमी इस्लामती के लिए अपने मुतबादल वज़न को फ़रोग़ देने का एक अहम मौका है, जिसने अमेरिका के खिलाफ मास्को के साथ इसकी बढ़ती हुई सफ़बंदी को भी उजागर किया है। 30 से ज़ायद वज़राए दफ़ा और फौजी सरबराहान के साथ साथ अमेरिका समेत दर्जनों ममालिक और तंजीमों के निचले दर्जे के नुमाइंदे चीन के दारुल हुकूमत में 3 रोज़ा शियांगशान फोरम के लिए जमा हुए। रूस के वज़ीर दफ़ा सरगई शुइगु को पीर को फोरम से खिताब करने वाले पहले दौरा करने वाले अहदेदार के तौर पर नुमाया बिलिंग दी गई, जहां उन्होंने और चीन के कलीदी स्पीकर दोनों ने इस बात को हदफ बनाया कि अमेरिका की क़यादत में नाकाम सिक्योरिटी निज़ाम के तौर पर देखते हैं। न्यूयॉर्क मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मनीर अकरम ने फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे लोगों के हक खुद इरादियत से मुतालिक तनाज़ात को हल करने पर जोर दिया है, ताकि वो मज़ीद गंभीर ना हो और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा ना हो। पाकिस्तान मिशन में नौजवानों के एक बैन अल-अक़वामी वफ़द से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मशरिक़ी वस्ता में जारी तनाज़ात ने पुराने तनाज़ात को हल करने के लिए ज़ोर देने की ज़रूरत को उजागर किया। वफ़द में मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान मंदोबेन शामिल थे, जो 4 रोज़ा आलमी अमन सरबराही इजलास के लिए न्यूयॉर्क में थे, जो हफ्ते के रोज़ अख्ताम पजीर हुई। सफ़ीर अकरम ने वफ़द को बताया कि भारत ने बैन अल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरियों को इनके नाकाबिल तनसीख हक खुद इरादियत से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि 76 साल कश्मीरियों की मुख्तलिफ नस्लों की जानिब से भारत के गैर कानूनी और गैर अखलाकी कब्जे से आज़ादी के लिए अपनी जायज़ मुनसफाना और मुकामी जदोजहद में दी गई मिसाली कुर्बानियों के गवाह हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी ऑपरेशंस फैसल सलीम की बीबीएच अस्पताल आमद। एसएसपी ऑपरेशंस ने धमियाल के इलाका में मुल्ज़मान की फायरिंग से जख्मी होने वाले कांस्टेबल शाहिद कमर की एसएसपी ऑपरेशंस फैसल सलीम की बीबीएच अस्पताल आमद। एसएसपी ऑपरेशंस ने धमियाल के इलाके में मुल्ज़मान की फायरिंग से जख्मी होने वाले कांस्टेबल शाहिद कमर की इयादत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एसएसपी ऑपरेशंस ने कांस्टेबल शाहिद कमर को इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ सेफ सिटी ट्रैफिक ने तमाम दफ्तरी स्टाफ से मीटिंग की, इन्हें मुनासिब हिदायत जारी की और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और मुलाजमान को नकद इनाम और तारीफी असनाद से नवाजा। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले आइंदा भी इसी तरह मेहनत, लगन और दिलजमई से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शामिल करते हैं शेखपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा और उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां मुनव्वर इकबाल ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ अवाम के दिलों की धड़कन है, जो मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़ामिन हैं, जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात एक कर देंगे। मियां नवाज शरीफ ने हर दौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान में मोटरवेज़ का जाल बिछाने का क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को जाता है। आइंदा भी नून लीग क़यादत आम आदमी का
मेयार ज़िंदगी बुलंद करने और महंगाई का जोर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कायद अवाम मियां नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में पाकिस्तान अनकरीब खुशहाली की राह पर गामजन हो जाएगा। पाकिस्तान में जब भी तरक्की हुई मियां नवाज शरीफ के दौर में हुई। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के वतन आमद पर इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान जलसा में लाखों अफराद ने शिरकत की। साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में मौजूदा बहरान को सिर्फ नून लीग की क़यादत खत्म कर सकती है। अब दुनिया की कोई ताकत मियां नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने से नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से जल्द नून लीग की वफाक समेत चारों सूबों में हुकूमत होगी। शेखपुरा से आपको बताते चले इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर उम्मीदवार PP 141 मियां खालिद महमूद ने कहा है कि इंशाअल्लाह जहानिया की तरह पंजाब के दीगर अजला में भी IPP मुनक़िद होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन इसी तरह फ़कीदुल मिसाल कामयाबी से हमकिनार होंगे। जिस तरह जहानिया खानेवाल में भरपूर अवामी ताईद और हमायत का मुजाहरा किया गया है। IPP ने अवामी रब्ता मुहिम का कामयाब आगाज कर दिया है। अवामी आजमाई हुई सियासी जमातों से बेजार हो चुके हैं और अब मुल्क में हकीकी मायनों में तब्दीली आ गई और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बरसर इख्तियार आकर अवामी मंगों की तर्जुमानी और मुल्की मसाइल का फौरी हल यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि IPP आम इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देगी। हम कौमी इदारों के इस्तेकाम और सियासत में रवादारी के फ़रोग पर यकीन रखते हैं। मुल्की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। बरसर इख्तियार आकर मुल्की मैशियत को अपने पाँव पर खड़ा किया जाएगा और अवाम को भरपूर रिलीफ की फराहमी में कोई कसर उठाना रखी जाएगी, जिसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। से आपको बताते चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा इंजीनियर राना सदुल्ला खान ने कहा है कि नून लीग आज भी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर मैदान में है और इससे वाबस्ता लोगों की मोहब्बतें हमारी पार्टी का सरमाया है। पंजाब की अवाम ने हमेशा मियां बरादरान से इजहार मोहब्बत करते हुए इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया है और अब भी वो इसी मोहब्बत का सबूत देते हुए आइंदा इंतखाबात में नून लीग के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए नून लीग के कायदीन अपनी तमाम सलाहियतें बरोकार लाएंगे और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर मियां नवाज शरीफ होंगे, जिनकी क़यादत में मुल्क वहीं से रोशन मुस्तकबिल का आगाज करेगा जहां से इनकी तरक्की का सफर रोका गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ का मंशूर ही अवाम खिदमत है। अब अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क से महंगाई का खात्मा भी जरूर होगा और अवाम खुशहाल होगी। PTI की साबका हुकूमत ने अपने 4 साल दौरे में मुल्क को तबाह और बर्बाद करके रख दिया था और मुल्क के साथ जो उन्होंने किया इसकी मिसाल नहीं मिलती और मुल्क में जो महंगाई की लहर है इसकी जिम्मेदार भी इमरान खान और इनके हवारी हैं, जिनकी गैर मौसर पॉलिसियों और नाअहली ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया। इंशाअल्लाह नवाज लीग की क़यादत एक बार फिर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेगी। शामिल करते हैं शेखपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ट्रेडर यूनियन कोऑर्डिनेटर जिले सीनियर नायब सदर राशिद मनीर एडवोकेट ने कहा है कि दयानतदार क़यादत और माशी इस्तेहकाम के बगैर महंगाई का खात्मा मुमकिन नहीं। मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के फैसलों का हक अवाम को हासिल है, जिसके लिए फौरी आम इंतखाबात का इनेकाद नागज़ीर है ताकि अवाम की मुंतखब क़यादत मुल्की निज़ाम संभाल कर मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद के लिए खदमात सर अंजाम दे सके। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए फौरी आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए ताकि जमहूरी अमल को तक़वियत हासिल हो सके। सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का बाब बंद करना होगा वरना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत महंगाई की सताई अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। शेखपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले नायब सदर चौधरी असर महमूद विर्क ने कहा है कि आसिफ जरदारी की ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज़ पर अमल दरामद होता तो आज मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होता। अब दीगर सियासी जमातें ग्रैंड नेशनल डायलॉग की अफादियत का अदार करके इस पर जोर दे रही है। पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखती है और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के ज़ामिन है। हम मुल्क में मुनसफ़ाना और गैर जानबरदाना इंतखाबात के हामी हैं और इलेक्शन कमीशन से बार बार इंतखाबात के ऐलान का मुतालबा कर रहे हैं, जिसको तस्लीम करना होगा। इलेक्शन में ताख़ीर आइन पाकिस्तान की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। शहीद कायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुल्क की खातिर मिसाक जमहूरियत किया। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। अजीम कुर्बानियों पर शहदा के वारिस पार्टी कायदीन ने पाकिस्तान को मुकद्दम रखा और आज भी हमारी क़यादत का नस्बुल ऐन यही है।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान उलमाए कौंसिल के ज़िला सदर हाफिज एहसानुल्लाह ज़िया ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम इसराइली मुज़ालिम की भरपूर मज़म्मत कर रही है। गजा पर बमबारी करके इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी और मासूम बच्चों, औरतों, हस्पतालों और तालीमी इदारों को तबाह करके जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है। इसराइली बर्बरियत यकीनन यजीदियत का तसलसल है। मक़तदर क़ुव्वतों की अदम मुदाखलत के नतीजा में इंसानियत किस्सा माजी बन जाएगी। इसराइली दरिंदे एक मनसे मुहिम जोई के तहत फलस्तीनी शीरख्वारों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। मगरिब और यूरोप से इंसानियत के हक में आवाज बुलंद करने वाले इंसानी हकूक़ के अलंबरदार कहाँ हैं? मलाउन इसराइल और इसके इत्तेहादियों से कुछ बेद नहीं, लेकिन मुसलमान हुक्मरानों से मुजरमाना खामोशी की उम्मीद हरगिज नहीं थी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इस्लामी बरादरी का रद्द-ए-अमल तसल्ली बख्श नहीं। उन्होंने कहा कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक जिस्म की मानंद करार दिया है। जब इस्लामी तालीमात की रोज से मुसलमानों के दुख सुख साझे हैं तो फिर मुसलमान हुक्मरान मातोब फलस्तीनियों की भरपूर अंदाज में मदद क्यों नहीं कर रहे? फलस्तीनी मुजाहमतकार हथियारों से नहीं बल्कि अपने सादिक जज्बों और शौक शहादत के बल पर इसराइली फसायत को आप भरपूर अंदाज में मुकाबला कर रहे हैं। इसराइली दहशत और वहशत काबिल मुजम्मत और काबिल गिरफ्त है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पंजाब हुकूमत अवामुन्नास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़म। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखपुरा का अचानक दौरा किया और ज़ेरे इलाज मरीजों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस्मान जलीस, असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर परवेज MS DHQ और दीगर अफसरान भी सूबाई वज़ीर के हमरा थे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने एमरजेंसी वार्ड, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात में सफाई सुथराई, अमला की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को ज़ेरे इलाज मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला सरकारी अस्पतालों में अपनी हाजिरी को 100% यकीनी बनाए। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि चौधरी खालिद ढुड्डी और अपने सैकड़ों साथियों समेत PTI छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुल्क को बहरानों से सिर्फ मुस्लिम लीग का विजन निकाल सकता है। पार्टी ने हमेशा अपने दौर इक़्तिदार में ठोस इक़दाम किए जिससे अवाम को रिलीफ मिला, लेकिन अफसोस नून लीग की हुकूमत को काम करने नहीं दिया गया। अगर शहबाज शरीफ फैसले ना करे तो आज मुल्क दिवालिया हो जाता। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सियासी समाजी शख्सियत चौधरी खालिद ढुड्डी, साबिक नाज़िम और साबिक चेयरमैन मलिक नवीद महमूद चौहान की तरफ से दी गई दावत और एक पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून NA 120 के कोऑर्डिनेटर राना ताहिर इकबाल, साबिक चेयरमैन मलिक नवीद महमूद चौहान, चौधरी खालिद नज़ीर ढिल्लू, मलिक नदीम महमूद चौहान, चौधरी मोहम्मद जुबैर घग, हाजी शौकत हयात, रमजान अहमद भुट्टा के अलावा सैकड़ों अफराद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ मजबूत किए और मियां नवाज शरीफ को कौमी खदमत का मौका दोबारा दिया तो न सिर्फ मुल्क को तमाम बहरानों से निकाल कर तरक्की की राहों पर गामजन कर दिया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर अपने पांव पर खड़ा होकर दुनिया की तारीख में साबित करेगा कि एटमी मुल्क पाकिस्तान न सिर्फ अपनी हिफाजत करना जानता है बल्कि शदीद बहरानों से निकलने की हिम्मत भी और ताकत भी रखता है। कसूर में सिटी पुलिस A डिवीजन के क्राइम फाइटर SHO आसिफ जावेद खान का अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और कसूर से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हाफिज साकिब अली मनसब एडवोकेट रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस थाना सिटी A डिवीजन ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोश इशफाक जबकि नाजायज असला रखने पर मुलजिम सरवर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम इशफाक से भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई है। मुलजिम इशफाक शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में शराब फरोख्त करता था। पुलिस की जानिब से दोनों मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। SHO का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के साथ आनियातों से निपटा जाएगा और ऐसे लोग किसी भी किस्म की रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर मसूद स्टेडियम में क्रिकेट का एक अजीम शान टूर्नामेंट हो रहा है जो स्टार क्रिकेट एकेडमी ने शुरू करवाया है। ये टूर्नामेंट 32 टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। आज का मैच स्टार क्रिकेट एकेडमी लियाकतपुर और जमालाबाद क्रिकेट क्लब खानपुर
के दरमियान खेला गया, जो स्टार क्रिकेट एकेडमी ने 65 स्कोर से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच शिराज भट्टी स्टार क्रिकेट एकेडमी के प्लेयर को मिला। मसूद स्टेडियम खूबसूरती के लिहाज से जिले में पहले नंबर पर है। इसका क्रेडिट साबिक MPA चौधरी मसूद अहमद को जाता है, जिनकी रात दिन की मेहनतें स्टेडियम को खूबसूरत करने के लिए मैसर थी। इनके साथ इनकी टीम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी कोशिशों से स्टेडियम खूबसूरत बना। स्टेडियम में फ्लड लाइट का भी इंतजाम है। टीम कैप्टन गुलशेर संबा ने कहा, ग्राउंड नौजवान खिलाड़ियों के लिए जिंदगी है। हमारी कोशिश है कि हमारे शहर के नौजवान खेलों में हिस्सा लें और अपने शहर का नाम रोशन करें। मेरी टीम में 8 साल से लेकर 35 साल के नौजवान खेल रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं लाला एहसान का, जिनकी रात दिन की कोशिशों से ये टूर्नामेंट हो रहा है। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। नवाही इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आए। मुबैना तौर पर बस्ती न्याजाबाद चिश्तियां के मदरसे जामिया गौसिया यूबिया खालिल मदारस में तालिब इल्म पर उस्ताद कारी का बेईमाना तशद्दुद। मुबैना तौर पर कारी फयाज रिजवी लखवेरा के ज़ेर एहतमाम मदरसे के तालिब इल्म पर कारी रियाज नामी उस्ताद ने मदरसे के तालिब इल्म पर डंडों से तशद्दुद किया, जिससे मदरसे का तालिब इल्म बेहोश हो गया। जब तालिब इल्म को होश आया तो बमुश्किल से अपने घर पहुंचा, तो वालिदैन ने जब देखा तो बच्चे के जिस्म पर डंडों के निशानात थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मदरसे के बच्चों में आपस में खाने पर बहस हुई, जिसको सुनकर कारी रियाज तैश में आ गया और तालिब इल्म पर तशद्दुद कर डाला। बच्चे के वर्सान ने DSP चिश्तियां और DPO बहावलनगर से मुतालबा किया है कि कारी को पकड़कर हमें इंसाफ दिया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।